हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम पेपर के मॉड्यूल बी का यूनिट 18 जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, लेट अस अज्यूम दैट द सेलिंग प्राइसेस, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट आर नोन फॉर ईच ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। द फर्म ऑल्सो हैज़ टू ऑपरेट अंडर सर्टेन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग मेनली जो है फिनेंशियल और फिजिकल कंटेंट्स जो है हर इकोनॉमिक, प्रोडक्शन और सेलिंग ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट में वो आता है, तो उसी को हम लोग कैसे निकालेंगे वो एक लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो सम एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज एंड मार्केटिंग कॉन्स्टेंट्स। बैंक में स्टिपुलेट सर्टेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मार्केट में नॉट एब्जॉर्ब द होल आउटपुट। कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स, लेबर अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ये सारे जो है कॉन्स्टेंट्स हैं। These constants can be used to formulate the problem. The question is how to attain maximum profit in the given circumstances. मतलब कॉन्स्टेंट्स को फेस करते हुए भी मैक्सिमम प्रॉफिट जो है उसको अटेन करना, उसको गेन करना ही हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा। एज द नेम इम्प्लाइज ऑल इक्वेशन आर लीनियर। दिस इम्प्लाइज प्रोपोर्शनलिटी. For example, if it takes 4% to produce 1 unit, then we require 12% to produce 3 units. The constraints are known and deterministic, that is, the probabilities of occurrence are presumed to be 1.0. Most important rule is that all these variables should have non-negative values. हमें non-negative values इसमें लेनी होती है. Finally, decision variables are also divisible. तो ये कैसे हमारा वर्क करेगा चलिए देखते हैं। इसमें हमारा मेनली दो मेथड दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक है ग्राफिक अप्रोच और एक है सिंप्लेक्स मेथड। तो पहले हम लोग ग्राफिक अप्रोच देखते हैं क्या है। तो इसमें देखिए दे रहा है कि लेट अस इलस्ट्रेट द ग्राफिक अप्रोच विथ सिंपल न्यूमेरिकल 2 डिसीजन वेरिएबल। 3 वेरिएबल्स रिक्वायर 3D ग्राफिंग। दिस गिव्स ए क्विक इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ एलपी। एलपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लेट फॉर्म ए प्रोड्यूस रेडियो एंड टेलीविजन सेट। कोई एक फॉर्म है ए जो रेडियो और टेलीविजन बनाती है। तो ईच रेडियो कॉस्ट ₹500 इन वेजेस एंड 500 इन मटेरियल। 500 उसको वेजेस देना हो रहा है और 500 मटेरियल देना हो रहा है, तो उसका एक रेडियो का कॉस्ट हो रहा है। तो एक रेडियो का टोटल कॉस्ट क्या हो गया फ्रेंड, 500 + 500 = 1000। फिर है ईच टेलीविजन सेट कॉस्ट ₹2500 इन वेजेस एंड 1500 इन मटेरियल्स। तो 2500 वेजेज हो रहा है, 1500 मटेरियल हो रहा है, तो दोनों मिला के 4000 हमारा टेलीविज़न का कॉस्ट प्राइस हो गया। द फर्म पे द लेबर एंड मटेरियल एक्सपेंसेस इन कैश। अब लेबर एंड मटेरियल एक्सपेंसेस भी है जो कि फर्म पे कर रही है कैश में। तो द प्राइस ऑफ ए रेडियो इज ₹2000 एंड द प्राइस ऑफ ए टेलीविज़न इज 6000। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, रेडियो का 2000 हो गया और टेलीविज़न का 6000। So as there is strong consumer demand, the firm is able to sell as many units as it produces at prevailing prices. मतलब उसके जितने डिमांड है उसके पास उतने यूनिट की अवेलेबिलिटी है। The firm also gives 1 period क्रेडिट टू कस्टमर। कस्टमर को वो क्रेडिट भी अवेलेबल करा रहा है। The firm has 10 hours of machine time and 4 hours of assembly time per day. अब फॉर्म को क्या है कि 10 आवर्स मशीन टाइम है टोटल और 4 आवर्स असेंबली टाइम है पर डे। तो देखिए ये कैसे डिवाइड है, 10 आवर्स और 4 आवर्स। द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ मशीन टाइम एंड 1 आवर्स ऑफ असेंबली टाइम। रेडियो बनाने में 10 घंटे में से 3 घंटा उसका मशीन टाइम लग रहा है और 4 घंटे में से 1 घंटा उसका असेंबली टाइम लग रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ टेलीविज़न रिक्वायर, टेलीविज़न जो है उसको बनाने में 1 घंटा लग रहा है मशीन टाइम और 1 घंटा लग रहा है असेंबली टाइम। The firm has ₹12,000 as cash balance, liquidity to pay for labor and materials। और फर्म के पास टोटल कैश बैलेंस कितना है, 12,000 है। तो अभी ये सारे जो हमारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं फ्रेंड, उससे अब हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी रिस्पेक्टिवली द यूनिट ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न। हमारा जो रेडियो और टेलीविज़न है वो एक्स और वाई से हमने मान लिया। देन द कंस्ट्रेंट आर, तो कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या क्या हो सकता है। अब हमारे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है मशीन टाइम की। तो मशीन टाइम का हमारा रेडियो का कितना था, 3 आवर मशीन और 1 आवर असेंबली टाइम। तो हमारा इक्वेशन बन गया 3x, x रेडियो के लिए और y टेलीविज़न के लिए। तो 3x + y लेस इक्वल कितने के बराबर है, ये 10 आवर्स के बराबर है। तो ये 10 हो गया। फिर है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स असेंबली टाइम। असेंबली टाइम हमारा क्या था,
1 आवर असेंबली टाइम है रेडियो के लिए और 1 आवर असेंबली टाइम है टेलीविज़न के लिए, दोनों के लिए इक्वल है। तो x प्लस वाई लेस इक्वल 4, टोटल कितना है 4 आवर्स है। फिर दे रहा है फिनेंशियल कंस्टेंट। फिनेंशियल कंस्टेंट क्या है 1000x, मैंने आपको बताया था फ्रेंड रेडियो को बनाने में 500 लग रहा था, 500 वेजेज और 500 मटेरियल, तो वो दोनों मिला के हमारा 1000x हो गया रेडियो का प्राइस, और 4000 लग रहा था टीवी बनाने में जिसमें हमारा 2500 वेजेस था और 1500 मटेरियल था, तो टोटल प्राइस कॉस्ट टेलीविज़न का 4000 था। तो दोनों मिला के जो इक्वल जो हो रहा है फॉर्म के पास दैट इज़ 12000, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है लेस इक्वल 12000, 1000x प्लस 4000। और नॉन निगेटिविटी भी हमें लेनी है कि हमारा x और y जो है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड ये x प्लस 4y लेस इक्वल 12 है, ये यहाँ से 0 को कैंसिल कर दिया है बोथ साइड से, तो हमारा इक्वेशन x प्लस 4y लेस इक्वल 12 हो गया। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है, हमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट हमारा क्या है, हमारा रेडियो का जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या था, देखिए यहाँ पे 500 प्लस 500 1000 और उसका सेलिंग प्राइस था 2000, तो कॉस्ट प्राइस 1000 सेलिंग प्राइस 2000, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1000। ठीक उसी तरह टीवी का कॉस्ट प्राइस टोटल 4000 था, 2500 प्लस 1500 4000 और सेलिंग प्राइस है 6000, तो प्रॉफिट कितना हो गया 6000 माइनस 4000 इक्वल टू 2000। तो हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट का इक्वेशन हो गया 1000x प्लस 2000y। अब इन सारे वेरिएबल से यहाँ पे देखिए जो डेटा दिया हुआ है फ्रेंड, इससे x और y का एक डेटा कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो x को जैसे मान लिया 0 to 4, अब हमारा जो ये फर्स्ट इक्वेशन था इसमें हम x की जगह ये वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा y का वैल्यू आएगा 4, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y का वैल्यू आएगा 2, अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y का वैल्यू आएगा 0। ठीक वैसे ही इक्वेशन 2 के लिए लिया है, x की वैल्यू लिया है 3 2 1, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाला है। लाइन 3 के लिए वैसे ही इक्वेशन 3 लिया था, वहाँ x की वैल्यू लिया 0 4 8 12, ये लास्ट जो है ये इसका सम है फ्रेंड्स, और y नहीं सॉरी ये भी वैल्यू ही लिया है 0 4 8 12, और y का वैल्यू जो है x की वैल्यू रखने से y की वैल्यू हमारी निकली है, तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2। ये तीनों अलग अलग इक्वेशन के हैं। अब इनसे एक ये ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये जैसे 0 पे 4 है तो ये यहाँ 0 पे 4 लिया इसको, फिर 2 पे 2 तो ये 2 पे 2 यहाँ पे, और 0 पे 4 ये 0 पे 4, तो ये जो इक्वेशन आ गया ये x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक उसी तरह जो बाकी के दो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस 4y इक्वल टू 12, उसका ग्राफ इस तरीके से हो गया। तो फ्रेंड हमारा ये जो पॉइंट बना A B C D E, ये एक पेंटागन बना, तो हमारा जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा वो इसी एरिया के बीच में होगा, क्योंकि ये एरिया जो है ये हमारे तीनों ग्राफ के कॉमन एरिया में आता है, तो इसी को हम लोग ग्राफिक अप्रोच कहते हैं। ये ग्राफिक के ग्राफ्स के थ्रू हमने निकाला, तो इसलिए इसको हम लोग ग्राफिक अप्रोच कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है फ्रेंड हमारा वो है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड ये काफ़ी लॉन्ग है, ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।